हेलो बेटा, आई एम माधवी इंग्लिश एजुकेटेड। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है ये कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा हुआ है, पास्ट परफेक्ट पढ़ा। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की है तो प्लीज उसे वॉच करना, ठीक है। अगर कोई सा भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करना, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगी आपका, ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, देन यू कैन, ठीक है, तो कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है। ओके, तो हम लोग आज पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा टेंस होता है? जैसे लास्ट में हम लोगों ने प्रेजेंट, एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे प्रेजेंट का था तो हम लोगों ने पढ़ा था चुका दिया होता है, चुका है ना। प्रेजेंट में चुका है, ठीक है। पास्ट में चुका था, पास्ट में चुका था। और अगर फ्यूचर आ जा रहा है, अगर हमारे पास में फ्यूचर का टेंस आ रहा है तो चुका होगा आएगा। क्लियर है ना इतनी बात? प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है चुका है, पास्ट है चुका था, फ्यूचर है तो चुका होगा। ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया और ये हमारा फ्यूचर हो गया। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। चलो अब हम लोग ये देखते हैं कि इसको पहचानेंगे कैसे। हाँ, एक चीज और देख लो, इतनी तो सिमिलरिटी देख लिया आपने, चुका वर्ड आएगा ही आएगा। परफेक्ट दिया है तो चुका आना चाहिए हिंदी में। इंग्लिश में क्या होगा देख लो, इंग्लिश का भी देख लेते हैं हम लोग। देखो इंग्लिश में हैज है, प्रेजेंट में लगेगा हेल्पिंग वर्ब। ये हमारी क्या है बेटा? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना। हैज है प्रेजेंट में, ठीक है। हैड हमारी क्या होगी? पास्ट में। विल हैव और शैल हैव हमारी क्या होगी बेटा? फ्यूचर में। विल हैव और शैल हैव हमारी क्या होगी? फ्यूचर में, ठीक है। और इन तीनों में कॉमन चीज क्या है बेटा? जो हमारी वर्ब है। इन तीनों की कॉमन चीज क्या है? जो वर्ब है। मतलब देख लो, इसके लिए मैंने अलग से राइट किया यहाँ पे। इसमें क्या लगाना है आपको? पास्ट पार्टिसिपल। मतलब मीन्स क्या हुआ? पास्ट पार्टिसिपल मीन्स क्या हुआ बेटा? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है दैट विल एड, है ना, इसमें वही वर्ब लगेगी, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है? चलो अब हम लोग देखते हैं क्या है बेटा, सेंटेंस कैसे पहचानेंगे हम, है ना, कि सेंटेंस हमारा फ्यूचर में कैसे पहचानेंगे हम लोग। देखो, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ठीक है, ए होंगे या आ होंगे, ए होंगे, चुकेगा, चुकीगी, ठीक है, चुकेंगे, ए होगा, ई होगी, आ होगा, ये सारे वर्ड्स आते हैं दैट विल काउंट इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सारे इसमें किसमें ऐड हो जाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो जाएंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का काम क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, ठीक है। समझ में आ गया कि भविष्य में कोई निश्चित समय से पहले, मतलब जो फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर सर्टेन टाइम से पहले अगर कोई कंप्लीट हो चुका होता है काम, उसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, ठीक है। अगर इसका की यूजेस देख लेते हैं, इसके कीवर्ड्स क्या है। जैसे इसमें बाय का यूज करेंगे, बिफोर का यूज करेंगे, बाय द टाइम का यूज करेंगे, बिफोर प्लस टाइम का यूज करेंगे। मतलब कि जैसे हमने पास्ट के परफेक्ट में स्टडी किया था, पास्ट के परफेक्ट में हम लोगों ने सीखा था कि दे विल, वो कौन कौन से सेंटेंसेस थे? देवर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ना। पास्ट परफेक्ट टेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हो रहे थे ना। एक हमारा था पहले काम कर रहा था, एक हमारा बाद में काम कर रहा था। इसमें टू सेंटेंसेस थे, एक फ्यूचर सॉरी एक हमारा प्रेजेंट के एक हमारा पास्ट के इंडेफिनिट में बना रहे थे, एक हमारा परफेक्ट में बना रहे थे। ऐसे हो रहा था ना। सेम है जिसमें भी करते हैं, परफेक्ट में भी, है ना, ये भी परफेक्ट ही है ना। ये फ्यूचर के परफेक्ट में भी सेम ऐसे ही करते हैं, इसमें भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आते हैं। चलो फटाफट स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा? अफर्मेटिव का। ये वाला स्ट्रक्चर किसका है बेटा? अफर्मेटिव का, ठीक है। ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। क्या है इसमें? जैसे कि सारे में होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग सब में करते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले आप लोग क्या लगाते हैं? फर्स्ट ऑफ देम वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, देन आफ्टर विल हैव और शैल हैव। इसके बाद क्या लगाओगे? विल हैव और शैल हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके बाद में थर्ड फॉर्म लगाते हैं हम वर्ब की, ऑब्जेक्ट राइट करोगे, ठीक है। अदर वर्ड्स इफ गिवन, अगर इसमें दिए गए हैं तो आपको वहां पर क्या ऐड कर देना है? अदर वर्ड्स। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे सेंटेंस मैंने राइट किया, आई विल हैव completed this work
बाय 5 PM। ठीक है, मैं 5 बजे तक अपना काम पूरा कर लूंगा। ठीक है, और सेंटेंसेस फटाफट राइट करते हैं। लिखो, सेंटेंस राइट करो, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। सेंटेंस राइट कीजिए बेटा, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ, वह अपना पाठ, वह अपना पाठ याद कर चुका होगा, याद कर चुका होगा। बेटा एक चीज हम आपको और भी बता देते हैं सेंटेंसेस में। देखो इसमें होता क्या है बेटा, इसमें केवल और केवल पहले वर्ड आता है। हिंदी में अगर हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें हम लोग केवल देखेंगे कि पहले वर्ड का ही यूज करेंगे। ठीक है, इसमें बाद वाला कोई वर्ड नहीं आता कि बाद, केवल ये पास्ट के परफेक्ट में ही आएगा बाद वर्ड। जैसे तुम्हारे आने से पहले, ऐसे कभी नहीं आता है कि तुम्हारे आने के बाद। ठीक है, उसके आने के बाद, सूर्य निकलने के बाद, बाद वाला कोई शब्द नहीं आता इसमें। ठीक है, आफ्टर वाला कोई वर्ड नहीं आता। इसके लिए मैंने कीवर्ड्स में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पे कहीं भी मैंने राइट नहीं किया है कि यहाँ पर आफ्टर आएगा। ओके, हमेशा हमेशा यहाँ पे कौन सा वर्ड्स आते हैं, बाय आएगा, बिफोर आएगा, बाद टाइम आएगा, बिफोर प्लस टाइम आएगा। ये सारे सेंटेंसेस में हम लोग इसमें सब सारे आ सकते हैं, बट बाद वर्ड नहीं आएगा, आफ्टर वर्ड नहीं आएगा। क्लियर है, ये ध्यान रखना है इस चीज में। ठीक है, तुम्हारे आने से पहले वह अपना काम, वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। इसको ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो एक तो स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक स्ट्रक्चर में हमने क्या बताया आपको कि पहले सब्जेक्ट लगाओगे, ठीक है, फिर विल हैव और शैल हैव में हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी वो लगाओगे, देन आफ्टर आप क्या राइट करोगे, थर्ड फॉर्म वर्ब की, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, इसके बाद में अदर वर्ड्स, और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लेकिन ये तो हमारा सिंपली जो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है ना, सिंपल स्ट्रक्चर उसके लिए बताया गया। लेकिन हमारे पास में अगर कॉम्प्लेक्स वाले सेंटेंसेस है, जब टू एक्शंस जो है टुगेदर हो रहे होते हैं, दो काम एक साथ हो रहे होते हैं, तब हम क्या करते हैं, देखो बेटा तब क्या करते हैं। देखो यहाँ पे एक तो काम यहाँ पे ये हो रहा है, तुम आ रहे हो। ठीक है, एक काम हमारा ये हो रहा है कि तुम आ रहे हो। ओके, एक काम हमारा क्या हो रहा है कि तुम आ रहे हो, एक काम हमारा क्या आ रहा है कि तुम आ रहे हो, और एक काम हमारा क्या हो रहा है कि अपना पाठ, वो ही अपना पाठ याद कर रहा है। दो वर्क हो गए ना यहाँ पे, टू एक्शंस आर टुगेदर। देखो यहाँ पे दोनों काम क्या हो रहे हैं, एक साथ में हो रहे हैं ना। जब टू एक्शंस जब एक साथ होते हैं, दो काम एक साथ में होते हैं, तो देखो जो काम पहले होता है, लास्ट वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर जो काम पहले होता है उसको परफेक्ट में बनाते हैं, तो उसमें पास्ट के परफेक्ट में बना रहे थे, इसमें फ्यूचर के परफेक्ट में बनाएंगे। ठीक है, जो काम पहले होता है उसको परफेक्ट में बनाते हैं, जो काम बाद में होता है उसका इंडेफिनिट बनाते हैं। उसमें पास्ट इंडेफिनिट बना रहे थे, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। क्लियर है, जैसे इसको देख लेते हैं हम लोग फटाफट। तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुका होगा, तो इधर जो पहले की बाद वाला सेंटेंस है, हमेशा ध्यान रखना हमको सेंटेंस को यहीं से जो है क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। हमको सब जो हमारे पहले वाला वर्ड होता है, आफ्टर दैट वर्ड वी हैव टू स्टार्ट द सेंटेंस फॉर ट्रांसलेटिंग। ठीक है, हम लोग को इसके बाद वाले सेंटेंस, बाद से ही सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ द वी हैव टू राइट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही। ठीक है, विल हैव, लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड, LEARNT, लर्नड, हिज लेसन बिफोर, अब तुम्हारे आने से पहले तो बिफोर यू कम, फुल स्टॉप। समझ रहे हो बेटा ये? ठीक है, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप फ्यूचर परफेक्ट पढ़ोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी आना आपको जरूरी है। ठीक है, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आपने पढ़ा होगा तो आप प्लीज जाकर के मेरे वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, अगर पढ़ लिया तो कोई बात नहीं है, अगर आपने मेरी वीडियो को वॉच किया है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं वॉच किया है तो प्लीज उसको वॉच करो। ठीक है, तो आपको पता चलेगा सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आपको लगाना है, प्लूरल के साथ में क्या लगाना है, कहाँ पर एस लगेगा, कहाँ पर एस नहीं लगेगा, कहाँ पर ES लगेगा। तो जहाँ इस तरह का जो भी है वो आपको क्या करना है, वीडियो हमारा वॉच करोगे तो आपको इसमें मिल जाएगा। चलो फटाक से एक सेंटेंस और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। लिखो, 7 बजने से पहले
राइट करो 7 बजने से पहले, 7 बजने से पहले, 7 बजने से पहले वह खाना खा चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा। ठीक है, 7 बजने से पहले वह खाना खा चुका होगा। तो बेटा इसमें दो वर्क हो रहे हैं, एक तो 7 बज रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, वह खाना खा रहा है। ठीक है, तो अब इसको इस तरह के सेंटेंस अगर होगे तो कैसे बनाओगे? देखो मैंने जैसे अभी आपको बताया सेम है, आपको उसी तरह से आपको इसमें अप्लाई करना है। आपको सेंटेंस को यहाँ से स्टार्ट करना है। तो क्या राइट करोगे यहाँ पे, ही विल हैव। हाँ एक चीज और ध्यान रखना है, विल के साथ जस्ट आफ्टर हैव का ही यूज होगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। बच्चे कंफ्यूज आते हैं, विल प्लस हैव, हैव की प्लेस में हैड कभी नहीं होगा, क्योंकि ये मोडाल्स है ना हमारा। विल हमारी हेल्पिंग वर्ब भी है और मोडाल्स भी है, तो विल के जस्ट आफ्टर हम लोग V1 का यूज करते हैं, और ये हमारा हैव क्या है, V1 ही है एक तरह से। ठीक है, तो हमेशा विल हैव और शैल हैव ही होगा, विल हैड और शैल हैड नहीं होगा। ये आप कभी भी मिस्टेक मत कीजिएगा। क्लियर है बेटा? चलो, जो जो बीच में बात आती जाती है मैं आपको उसको क्लियर करती जाती हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं उसको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी आपको। ठीक है, तो ही विल हैव, अब देखो वह खाना खा चुका होगा, ही विल हैव के बाद में खाना खाने की इंग्लिश क्या होती है बेटा, ईट। ईट की सेकेंड फॉर्म होती है एट, ईट की थर्ड फॉर्म होती है इटन। ठीक है, ही विल हैव इटन, EATEN, ईट राइट कर दो एन, इटन। ये क्या है, इर्रेगुलर वर्ब है। बिफोर, अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, 7 बजे, तो हम लोग क्या लगाएंगे, इट से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। बिफोर इट, बिफोर इट राइट करो फटाफट। क्या राइट करोगे यहाँ पर, इट इज, कितना बज रहा था, 7, बिफोर इट इज 7। ठीक है बेटा, ऐसे ही बनाते हैं, जैसे कि 7 बजे है, आज संडे है, इट इज संडे टुडे, आज मंडे है, इट इज मंडे टुडे। तो ये इस तरह के सेंटेंस हो गए ना, 7 बजने से पहले या कुछ भी, तो आप ऐसे बनाओगे, इट इज 7। ठीक है, 2 बजने से पहले मैं स्कूल जा चुका हूँगा। ठीक है, या 7 बजने से, सुबह 8 बजने से पहले मैं स्कूल जा चुका हूँ। चलो बना ही लेते हैं, 8 बजने से पहले, 8 बजने से पहले मैं स्कूल जा चुका हूँगा, मैं स्कूल जा चुका हूँगा। ठीक है, अब कैसे बनाओगे, सबसे पहले मैंने बोला ना आपको लास्ट वाला बनाओ, तो यहाँ पे राइट करो, आई शैल हैव, आई और बी के साथ में शैल का यूज करेंगे, आई शैल हैव। ठीक है, गो वेंट गॉन, आई शैल हैव गॉन टू स्कूल बिफोर इट इज 8, EIGST 8। ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट इट। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, चलो अब नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे बाद में। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे नेक्स्ट में देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में देख लो क्या करेंगे हम लोग। देखो नेगेटिव में क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग ऑलवेज करते आ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, सेम उसी तरह से इसमें भी करना है हमें। सबसे पहले आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ देम सब्जेक्ट। इसके बाद क्या लगाओगे बेटा, विल, फिर नॉट, फिर हैव। ठीक है, विल नॉट हैव। ओके, इसके बाद क्या राइट करना है आपको, शैल नॉट हैव एज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको शैल का यूज करना है या फिर विल का यूज करना है। ठीक है,
फिर थर्ड फॉर्म का यूज करोगे, फिर क्या लगाओगे बेटा, ऑब्जेक्ट राइट करोगे, अदर वर्ड्स अगर ये है तो। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अगर ऐसा कभी आता है कि हमको उसमें लगाना होता है, सेंटेंस नोट डाउन करो पहले, फिर देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेगेटिव वाला सेंटेंस देखो, सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा। सेंटेंस राइट करो बेटा, सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा। नोट डाउन करो बेटा फटाफट, सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा। क्लियर है इतनी बात? मैंने आपको क्या बताया, मैंने बोला आपको, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया है, सेंटेंस को आपको यहां से स्टार्ट करना है, सेंटेंस को आपको पहले के बाद से स्टार्ट करना है। ठीक है, आप पहले के बाद से क्या स्टार्ट करोगे, द चिल्ड्रेन, ठीक है, विल हैव, द चिल्ड्रेन विल नॉट हैव, ठीक है। अब इसके ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रंक। ठीक है, द चिल्ड्रेन विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क बिफोर। अब देखो, उसके सोने से पहले है ना, बच्चे ने, बच्चों नहीं है, बच्चे ने, एक बच्चे की बात हो रही है। ठीक है, द चाइल्ड होगा यहाँ पे, द चाइल्ड। ठीक है, बिफोर ही स्लीप, स्लीप सिंगुलर है तो यहाँ पे स्लीप्स हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे बच्चों होता, यहाँ बच्चे है ना, एक है, अगर यहाँ चिल्ड्रन होता तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दे लगाते और स्लीप लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या राइट करते हैं, दे राइट करते हैं, उसके साथ में स्लीप लिखते हैं। यहाँ पे अगर बच्चे होता, लेकिन यहाँ पर एक सिंगुलर बच्चे, सिंगुलर मतलब एक सिंगल बच्चे की बात हो रही है, सिंगुलर फॉर्म में, तो फिर हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ही राइट करेंगे और इसके बाद में सब्जेक्ट, मतलब ऐसे करते ना, V1 प्लस एस और ES एज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो वैसे ही हमको यहाँ पर भी राइट करना है। ठीक है, सब्जेक्ट जैसे हमारे वर्ब के साथ में जिसमें एस लगाते हैं उसमें एस, जिसमें ES लगाते हैं उसमें ES। ठीक है, ओके, चलो, तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। एक बार आप देख लो, मैं हटती हूँ साइड में, आप एक बार अच्छे से देख लो। अच्छा, चलो ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला सेंटेंस, एक और करते हैं प्रैक्टिस नेगेटिव की, एक नेगेटिव सेंटेंसेस की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। राइट करो, अध्यापक के आने से पहले मैंने, राइट करो, अध्यापक के आने से पहले, अध्यापक के आने से पहले, अध्यापक के आने से पहले मैंने अपना काम कर लिया होगा, ठीक है, ओके। अब देखो, अध्यापक के आने से पहले मैंने अपना काम कर लिया होगा, मैंने अपना काम कर लिया होगा। तो एक सेंटेंस हमारा किसमें बनेगा, एक सेंटेंस हमारा बनेगा किसमें, फ्यूचर के परफेक्ट में, और एक सेंटेंस हमारा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बार बार मैं बता रही हूँ, सेंटेंस को कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, पहले के जो बाद में सेंटेंस गिवन होगा, ठीक है, उस सेंटेंस को पहले आपको राइट करना है, उसको पहले ट्रांसलेट करना है। तो मैंने अपना काम कर लिया होगा, आई, फिर शैल लगाओगे, आई शैल हैव, ठीक है, कर लिया होगा मीन्स कंप्लीट कर लिया होगा, फिनिश्ड भी लिख सकते हो, कंप्लीटेड भी राइट कर सकते हो। आई हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड इज जो है, फिनिश्ड जो है ज्यादा बेटर है, फिर आई शैल हैव फिनिश्ड माय वर्क, आई शैल हैव फिनिश्ड माय वर्क। ठीक है, बिफोर द टीचर कम्स। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है,
आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस ऑल्सो। मुझे लगता है आपको नेगेटिव सेंटेंस भी क्लियरली समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब चलो फटाफट देख लेते हैं इंटेरोगेटिव। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बिल्कुल इजी है बेटा, जैसे कि हम लोग हमेशा लगाते हुए अभी तक सारे वीडियोस में आ रहे हैं। सारे हम लोगों ने जो बिफोर टेंसेस पढ़े हैं उसमें अगर क्या से स्टार्ट है तो फिर हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। अगर कोई सा क्वेश्चन वर्ड है डब्ल्यूएच फैमिली का तो उसको सबसे पहले राइट कर देंगे और फिर हमारा पूरा विल शैल लगा करके सेंटेंस जैसे बनाते हैं वैसे कंप्लीट बनाएंगे। देखते हैं स्ट्रक्चर फटाफट। देखो पहले क्या राइट करोगे, अगर हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो फर्स्ट ऑफ देम वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में भी क्या राइट करना है, विल और शैल राइट करोगे, फिर सब्जेक्ट राइट करोगे, फिर क्या राइट करोगे बेटा, हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये तो हमारा जो सिंपल एक सिंगल सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस सिंगल होगा, उसके लिए बता रही। अगर कॉम्प्लेक्स में सेंटेंस जाएगा तो क्या करोगे, फिर बिफोर राइट करोगे, ये सब के लिए है। फिर क्या करोगे, जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा वो राइट करोगे, फिर हमारा प्रेजेंट में बनता है ना, दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में बनता है। और मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस वी हैव टू ट्रांसलेट इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जितने भी सेंटेंसेस हैं मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस हमें प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में ही ट्रांसलेट करने होते हैं। तो V1 या फिर V1 प्लस S और ES ऐसे लगा करके जो ऑब्जेक्ट गिवन होगा वो लगा दो। ठीक है, ये हमारा जो है स्ट्रक्चर होगा किसके लिए, जो हमारे सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट होंगे। जैसे अभी मैंने राइट किया कि मैंने अपना पाठ अध्यापक के आने से पहले मैंने अपना पाठ याद कर लिया होगा। ठीक है, तो ऐसे मैं दूसरा सेंटेंस बना सकता, हम लोग ऐसे दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, अध्यापक के आने से पहले, अध्यापक के आने से पहले क्या लगाओ पहले, है ना, यहाँ पे क्या लगाओ पहले, क्या अध्यापक के आने से पहले बच्चों ने अपना पाठ याद कर लिया होगा, कर लिया होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब बताओ यहां से पे कैसे बनाओगे, क्या अध्यापक के आने से पहले, आने से पहले, क्या अध्यापक के आने से पहले बच्चों ने, ठीक है, क्या अध्यापक के आने से पहले बच्चों ने अपना पाठ याद कर लिया होगा। मैंने आपको क्या बताया, कहां से सेंटेंस आपको फॉर्म करना है, पहले के बाद वाला सेंटेंस हमको पहले ट्रांसलेट करना है। ओके, ट्रांसलेशन का सेम वही रूल होता है कि सबसे पहले आपको क्या राइट करना है, सब्जेक्ट राइट करना है, फिर सेंटेंस को पीछे से बनाते हुए चले आना, एकदम इजी होता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या राइट करना है, बच्चों के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें विल का यूज करना है। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, विल, ठीक है, द चिल्ड्रेन, विल द चिल्ड्रेन। ठीक है, नेक्स्ट हैव राइट करो, विल द चिल्ड्रेन हैव लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड। ठीक है, विल द चिल्ड्रेन हैव लर्नड दियर लेसन। बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है ना, दियर लेसन। ठीक है, दियर लेसन बिफोर द टीचर कम्स। ओके, समझ आया बेटा आपको इतनी बात, आपको इतनी बात समझ में आया। ओके, अगर यहाँ पे सेंटेंस हो जाता हमारा, अध्यापक के आने से पहले बच्चों ने अपना पाठ क्यों याद नहीं किया होगा, क्यों, यहाँ पे राइट करो, क्यों याद नहीं, क्यों याद नहीं किया, क्यों याद नहीं किया होगा, पूरा इरेज करके राइट करती हूँ। बच्चों ने अपना पाठ क्यों नहीं याद किया होगा। अगर आप कोई सा भी सेंटेंस इस तरह का आता है जिसमें बीच में इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं तो सबसे पहले हमें क्या राइट करना है, सबसे पहले हमें उस क्वेश्चन वर्ड को राइट कर देना है। इसके बाद में क्या राइट करोगे, इसके बाद में जैसे ऊपर वाले सेंटेंस है वैसे देख लो, फटाफट में बनाती हूँ सेंटेंस को। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ देम हमको क्या राइट करना है, क्यों की इंग्लिश राइट करनी है। ठीक है, पहले में क्यों की इंग्लिश राइट करनी है, तो क्या लिखोगे सबसे पहले, वाई। सबसे पहले क्या राइट करोगे, वाई।
फिर क्या राइट करोगे, विल, वाई विल द चिल्ड्रेन, वाई विल द चिल्ड्रेन नॉट हैव, ठीक है, नॉट हैव लर्न की वही सेम फॉर्म आएगी लर्न टू। नेगेटिव हमेशा सब्जेक्ट के बाद रखते हैं, ध्यान रखना है इस चीज को। देयर लेसन बिफोर द टीचर कम्स। ओके बेटा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लो फटाफट, जल्दी से नोट डाउन कर लो। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मुझे लगता है आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई सा भी कंफ्यूजन होता है, कोई सा भी डाउट होता है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैं आपका जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगी, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी ऑफ द प्रॉब्लम देन प्लीज कमेंट मी, ठीक है। अगर कोई सा भी प्रॉब्लम होता है, कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ओके। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।